हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय हरित अधिकरण पढ़ा है। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चलिए शुरू करते हैं। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित। इसकी अधिसूचना 20 जनवरी 2006 को जारी की गई थी। आयोग का गठन कब किया गया था? इसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? 20 जनवरी 2006 को जारी की गई थी। और अधिनियम कौन सा था? 2005 है। और इसका आयोग का गठन धारा 3 के अंतर्गत 5 मार्च 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 5 मार्च 2007 को केंद्र सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को अधिकारों की रक्षा और उनका कल्याण सुनिश्चित करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? हमने जितने भी आयोग, अभी ये 5वां आयोग है, तो सभी के मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये 5 ही आयोग दिए हुए हैं, हमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 5 आयोगों से। तो ये एक बात तो इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब कॉमन बात हो गई कि इसको याद नहीं करना, हमें नई दिल्ली में रखना है इसको। अनुच्छेद 15(3) में कोई भी राज्य, संघ या राज्य सरकार को महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा के तहत स्थापना की गई है। अनुच्छेद 15 में यह बात कही गई है कि कोई भी राज्य, संघ सरकार हो या राज्य सरकार, महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा के तहत इसकी स्थापना की गई 15(3) में। अनुच्छेद 39(f) बच्चों को स्वस्थ तरीके से विकसित होने और अवसर सुविधाएं दी जाएंगी और उन्हें स्वतंत्र गरिमा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही बचपन और युवावस्था को शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाएगा कि अधिदेश को पूरा करने की भूमिका निभाने हेतु ये बच्चे को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराया जाए या अवसर सुविधाएं और उन्हें स्वतंत्र गरिमा के अवसर दिए, यह बात किस में उल्लेखित है? अनुच्छेद 39(f) में। और निकाय की संरचना धारा 3 में उल्लेखित है। इसमें क्या होगा कि निकाय में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होंगे और सदस्यों में से कम 2 महिला होनी चाहिए। बाल संरक्षण, राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग है, इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, 6 अन्य सदस्य होंगे, जिसमें से 6 सदस्यों में से कम 2 महिला होना आवश्यक है। और नियुक्ति धारा 4 में उल्लेखित है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार के द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, इनकी अध्यक्षता में तो एक समिति 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर करेगी। कौन? केंद्र सरकार। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तृप्ति गुहा। अब ये याद रखेंगे हम। तृप्ति गुहा बाल संरक्षण अधिकार की अध्यक्ष है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थी? शांता सिंह थी। वर्तमान महिला सदस्य कौन कौन है? प्रीति भारद्वाज दलाल बाल कानून से संबंधित है, और दिव्या गुप्ता बाल स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित, और प्रशासनिक प्रमुख रूपाली बनर्जी। ये 3 वर्तमान में महिला कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं पर कम से कम 2 तो होनी चाहिए अन्य सदस्यों में, 6 सदस्यों में से। और कार्यकाल धारा 5 में लेकर अध्यक्ष का 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जिनमें से जो भी पहले होगा वही कार्यकाल होगा, 3 वर्ष या 65 वर्ष। और अन्य सदस्यों का 3 वर्ष या 60 वर्ष। तो इसमें अलग अलग दिया हुआ है कि अध्यक्ष का तो कार्य 3 वर्ष और 65 वर्ष तक की आयु तक होगा, जबकि अन्य सदस्यों का 60 वर्ष की आयु। नोट: अध्यक्ष एवं सदस्यों के 2 कार्यकाल से अधिक पद धारण नहीं कर सकते। अध्यक्ष या सदस्य 2 कार्यकाल से, यानी 2 बार नियुक्त किए जा सकते हैं, इसके बाद ये नियुक्त नहीं किए जा सकते। और त्यागपत्र, ये धारा 5 में उल्लेखित है, अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र केंद्र सरकार को देंगे। और हटाने संबंधित उल्लेख किस में है? धारा 7 में है। केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष या सदस्यों को साबित कदाचार या समर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, और अन्य आधार पर भी हटाया जा सकता है, जैसे दिवालिया घोषित हो जाए और अन्य किसी लाभ के पद पर होने पर कार्य करने में असमर्थ हो या कार्य करने से मना कर दे, और सक्षम न्यायालय के द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाए, और पद का दुरुपयोग करने पर न्यायालय के द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी सिद्ध हो और कारावास की सजा सुनाई गई हो जिसमें केंद्र सरकार की नज़र में नैतिक अक्षमता, अधमता शामिल हो। नोट: अध्यक्ष या सदस्य को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि मामले की सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाए। और इनमें अध्यक्ष और सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि मामले की सुनवाई का अवसर न दिया जाए। अब योग्यता किस में उल्लेखित है? धारा 3 में उल्लेखित है। अध्यक्ष की योग्यता बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। और सदस्य बाल अधिकारों के संरक्षण, उत्कृष्ट बाल अधिकारों के संरक्षण को
उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। व्यक्ति जो निम्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित, योग्य, निष्ठावान, अनुभवी हो। एक तो शिक्षा, बच्चों से संबंधित कानून, बाल मनोविज्ञान समाजशास्त्र, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण या विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित हाशिए पर पड़े बच्चों को, विकलांग बच्चों की देखभाल, बाल श्रम या संकटग्रस्त बस्तों का उन्मूलन। ये जब मतलब ये योग्यताएं होंगी ना जिन व्यक्तियों में, उनको सदस्य, उनको ही बनाया जाएगा, सदस्य हो या अध्यक्ष। अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और कार्यकाल, शांता सिंह पहली थी, तो इनका कार्यकाल 2007 से 2010 व 2010 से 2013 तक। अभी हमने पढ़ा था कि इनको 2 कार्यकाल के लिए बनाया जा सकता है। और कुशल सिंह का 2013 से 14 तक, स्तुति नारायण कक्कड़ का 2015 से 2018 तक, और प्रियांक कानून को 2018 से 2020, और फिर 21 से 2024। तृप्ति गुरहा अब फिलहाल हैं, जो वर्तमान में हैं 2024 से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य क्या है? धारा 13 में उल्लेखित है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 13(1) सबसेक्शन 1 के तहत बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु मौजूदा सुरक्षा उपायों की जांच या समीक्षा के साथ उन्हें लागू करने हेतु उपायों की सिफारिश करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और बाल अधिकारों के बारे में अनुसंधान को बढ़ावा देना और जागरूकता को बढ़ावा देना। ये मतलब बाल जो भी बच्चे हैं 18 साल से कम, उनके लिए अच्छे कार्य करना है, उनके अधिकारों की रक्षा करना, बाल अधिकारों संबंधित शिकायत की जांच करना या स्वतः संज्ञान लेकर निवारण करना, बाल अधिकारों से संबंधित कानून, नीति, कार्यक्रम, प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करना। नोट क्या दिया हुआ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 31 के तहत प्रदत्त अधिकारियों की सुरक्षा की जांच और समीक्षा कर उनकी प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाना। जो आरटी एक्ट है 2009, उसकी धारा 31 में जो वर्णित अधिकार है उनकी जांच, उनकी समीक्षा करके और समीक्षा करके उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपाय बताएगा। कौन? ये बाल संरक्षण अधिकार आयोग। और पोक्सो एक्ट 2012 धारा 44 के तहत राज्य सरकारों के द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन की निगरानी करना। जो राज्य सरकारों के द्वारा विशेष न्यायालय गठन किए जाएंगे उनकी निगरानी करेगा, बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक लेखा परीक्षण का निर्देश दिया है। और किशोर न्याय, बाल देखभाल एवं संरक्षण एक्ट 2015 धारा 109 के कार्यान्वयन के लिए निगरानी की भूमिका निभाने के लिए विस्तारित हुआ है। बाल प्रत्यावर्तन के संबंध में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, मेघालय, केरल, मिजोरम, कर्नाटक राज्य से सिफारिश की गई है। इन राज्यों में 1.84 लाख बच्चे बाल देखभाल गृहों में हैं। और वत्सल भारत, बाल अधिकारों के मुख्य हितधारकों और कर्तव्यों के मध्य बाल कानूनों के अंतर्गत विभिन्न भूमिकाओं, जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने हेतु 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित संगोष्ठी है। 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम चलाया गया था। और बॉर्नवीटा एनर्जी ड्रिंक स्वास्थ्य पेय नहीं है, इसको ये बॉर्नवीटा एनर्जी ड्रिंक स्वास्थ्य पेय नहीं है। और 21 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम चलाया गया। और सहारा सशस्त्र बलों के शहीदों के बच्चों में लचीलापन पैदा करने हेतु कार्यक्रम चलाए गए। कोटा के कोचिंग संस्थानों के विद्यालयों के द्वारा आत्महत्या के मामलों को रोकने हेतु राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हस्तक्षेप कर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मैनुअल ताल करने के निर्देश दिए थे। शक्तियाँ किसमें उल्लेखित है? धारा 14 में। और आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग निम्न शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इसको सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। और यह किन किन शक्तियों को प्रयोग कर सकता है? एक तो किसी व्यक्ति को हाजिरी के लिए बाध्य करना या बुलाना, और किसी दस्तावेज की खोज और मंगवाना, शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी कार्यालय न्यायालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना, गवाह या दस्तावेज के परीक्षण हेतु सम्मन जारी करना, किसी भी मामले को मजिस्ट्रेट को संदर्भित करने के लिए अधिकृत है जिसके अधिकार क्षेत्र में यह कोशिश की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट, धारा 16। आयोग केंद्र सरकार को रिपोर्ट देता है, केंद्र सरकार इसे संसद में रख देती है। तो ये आयोग रिपोर्ट किसको देता है? केंद्र सरकार को देता है, और केंद्र सरकार इसे संसद में रखवाती है। अब इसका ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या है? पोक्सो ई-बॉक्स, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण से जुड़े मामलों के लिए, और घर पोर्टल, गो होम एंड रिन्यूनाइट
बाल पुनर्वास, अब ये पूछा घर घर पोर्टल किससे संबंधित है, तो बाल पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए बनाया गया पोर्टल है, अर्थात घर जाओ और फिर से मिलो। इसका क्या अर्थ है, देखो ये इम्पोर्टेंट, मुझे तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। घर पोर्टल किससे संबंधित है, बाल पुनर्वास और प्रत्यावर्तन के लिए बनाया गया पोर्टल है, और इसका अर्थ है घर जाओ और फिर से मिलो। और मासी मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन ऐप, ये मासी भी किससे संबंधित, घर मासी ये बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय की निगरानी और निरीक्षण हेतु ऐप है। और बाल स्वराज पोर्टल कोविड केयर, कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए है। और ई बाल निदान ऑनलाइन शिकायत पोर्टल, यह परीक्षा के प्रति बच्चों का नज़रिया बदलने और इसे एक आनंदमय गतिविधि बनाने हेतु NCPCR के द्वारा बनाया गया है। ई बाल निदान किसके द्वारा बनाया गया है, NCPCR के द्वारा बनाया गया। एग्जाम वॉरियर्स पर आधारित क्विज भी कराया गया है। बाल स्वराज पोर्टल CISS चाइल्ड इन स्ट्रीट सिचुएशन, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए बचाव व पुनर्वास हेतु बनाया गया है CI। तो ये सारे जो पोर्टल बनाए गए हैं ना, इनमें से 3 पोर्टल एक अलग दे देंगे, पूछेंगे इनसे कौन से संबंधित नहीं है, या ऐसे पूछ सकते हैं किससे संबंधित है, तो बच्चों से संबंधित है, बाल संरक्षण अधिकार आयोग से संबंधित है। बाल स्वराज पोर्टल CISS की सहायता से कार्य करने हेतु संस्था का व्यक्ति के लिए। और CP ग्राम किससे संबंधित, विभाग मंत्रालय संगठन को शिकायत प्राप्त कर निगरानी करने हेतु पोर्टल है। मदरसा में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय को RTE 2009 में अब शामिल किया गया है। मदरसा में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय को RTE 9 में शामिल किया गया, रिपोर्ट 2023-24 NCPCR की रिपोर्ट के आधार पर। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।